नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइब। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार राहुल गांधी को सिर्फ उन्हीं की पार्टी दिग्गज मानती है, क्योंकि राहुल गांधी काम ऐसे करते हैं जिससे ये साबित होता है कि आखिर उनको पप्पू नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी गलती पर गलती करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते कुछ नहीं। अब राहुल गांधी अपनी एक ऐसी ही हरकत की वजह से हाई कोर्ट के निशाने पर आ गए, जिसकी वजह से राहुल गांधी पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अभी कुछ वक्त पहले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से हिदायत देते हुए उनकी संसद की सदस्यता को बहाल किया गया था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाले हैं। अपनी गलतियों को बार बार दोहराने में माहिर राहुल गांधी ने फिर वही गलती कर दी, जिसकी वजह से अब उन पर एक्शन की तलवार लटक गई है और ये आदेश सीधा हाई कोर्ट ने दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला और राहुल गांधी पर क्यों हाई कोर्ट हो गया है सख्त, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। दरअसल अपने बयानों की वजह से अपनी सदस्यता तक गंवा चुके राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन अब उनकी इन हरकतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी यानी बिजनेसमैन गौतम अडानी को जेब कतरे कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक नेताओं की तरफ से इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे। इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने यह साफ तौर पर आदेश दिया है, ये मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है। अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई का निर्देश देती है। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी को उनका जवाब दाखिल करने के लिए वक्त तो दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने उसका पालन बिल्कुल नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका पक्ष सामने नहीं आया है और जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ 8 हफ्ते में, जी हां, सिर्फ 8 हफ्ते में इस पूरे मामले में एक्शन के आदेश भी दे दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वो इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री के साथ साथ उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम को जेब कतरा कहा, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से राहुल गांधी को जबरदस्त झटका लगा है। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और सभी पार्टियां चुनावी मूड में थी और इसी जोश में राहुल गांधी अपना होश खो बैठे, जिसकी वजह से अब उन पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन अडानी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने उन्हें जेब कतरे बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति गौतम अडानी देश में जनता को लूटने के लिए मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पॉकेट मार कभी अकेला नहीं आता, 3 लोग होते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से और एक दूर से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम आपका ध्यान भटकाना है। वो सामने से टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम, नोटबंदी और जीएसटी के विषय उठाकर जनता का ध्यान भटकाते हैं। इसी बीच अडानी पीछे से आते हैं और पैसे ले जाते हैं।
अमित शाह तीसरे व्यक्ति हैं। उनकी भूमिका निगरानी करना है। वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी पता ना चले कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में सचिव स्तर के पदों की नियुक्ति में पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कम भागीदारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे से पूछें कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है तो वो बच्चा कहेगा कि वो आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। केंद्र सरकार वहां तैनात सचिवों के जरिए ही चलाई जाती है। जब हमने पूछा कि कितने अधिकारी पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो उन्होंने चुप रहने का विकल्प चुना। कांग्रेस नेता ने यहां तक कह दिया कि जब हमने पाया कि केवल 3 ओबीसी केंद्र में सचिव के रूप में काम कर रहे थे तो मैं चौंक गया। इन सभी के पास छोटे छोटे विभाग हैं। जब हमारी आधी आबादी पिछड़े वर्ग से है तो ये कैसे संभव है। राहुल गांधी से पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान में जनसभा करते हुए कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व वंशवादी राजनीति में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी 1996 में आला कमान के खिलाफ अपने पिता के विद्रोह के लिए अब उनके बेटे सचिन पायलट को दंडित करने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आप कांग्रेस का इतिहास जानते हैं। जो भी पार्टी में गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा वो दिल्ली में बैठे आला कमान के कारण राजनीतिक स्थान खो देगा। राजेश पायलट ने केवल एक बार कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई थी और वो भी कांग्रेस की भलाई के लिए, लेकिन पार्टी आज तक सचिन पायलट को सजा दे रही है। राजेश पायलट अब नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस उनके बेटे के लिए विद्वेष की भावना से भरी हुई है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी और बीजेपी को बम्पर जीत, लेकिन चुनावी सभा में दिए गए बयान पर राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में अब फंस गए हैं। मिल चुका है कारण बताओ नोटिस। दरअसल निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पनौती, जेब कतरे और कर्ज माफी संबंधी बयानों के लिए राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था। आयोग ने उनसे जवाब देने के लिए भी कहा था। दरअसल सत्तारूढ़ यानी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी ने कहा था कि एक वरिष्ठ नेता की तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाने से रोकती है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग भी की थी। इस बारे में उसने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस नेताओं के बयान चुनावी माहौल को खराब कर रहे हैं। इससे सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए अपशब्दों, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग और झूठी खबरों को रोकना मुश्किल हो गया है। गांधी से माफी की मांग करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि राहुल गांधी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा से इतने परेशान हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों से प्यार करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। भारतीय टीम एशियाड, ओलंपिक और पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। ये ठीक है, हार और जीत होती रहती है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता ने राजस्थान में हाल ही की रैलियों में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पनौती जैसे जहां शब्दों का इस्तेमाल किया, उन पर टिप्पणियां की। वहीं अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद पीएम पर राहुल ने विवादित बयान भी दिया था। राहुल ने राजस्थान में चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल ने नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी पर इशारा किया था, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं और उन पर एक्शन लेने के साफ तौर पर आदेश अब खुद हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। राहुल गांधी बार बार एक जैसी गलती करके ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सख्त चेतावनी दी गई थी कि आप अपने शब्दों पर लगाम लगाइए और एक उच्च पद पर होते हुए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी हैं,
कि मानते ही नहीं। अपने ऊट-पटांग बयानों की वजह से राहुल गांधी खुद तो फंसते ही हैं, साथ ही साथ वो पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा ही देते हैं। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी पर क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या राहुल गांधी को फिर से अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।